माय डियर कमांडोज, इस सेशन में हम देखेंगे इजराइल पैलेस्टाइन हमास ये क्यों कर रहे हैं इतना घमास। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और इसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 5,000 से ज़्यादा रॉकेट अभी ये गाज़ा ने इसके ऊपर इजराइल के ऊपर दागे हैं। और यहाँ पे इज़राइल ने भी अटैक किया है गाज़ा के ऊपर, और चारों ओर से जो भी गाज़ा पट्टी में लोग रहते हैं उनका राशन पानी सब कुछ बंद कर दिया है। तो ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें अभी 500 से 600 लोग यहाँ पे अब तक मर चुके हैं जब तक ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा भी आंकड़ा आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो देखने की इसकी जो रियलिटी है ये देखना है तो हमें 100 साल पहले से उससे भी पुराने काल में हमें जाना होगा। जैसे हिटलर का काल था, तो हिटलर के काल में भी यहूदियों को बहुत ही तकलीफ दिया जाता था और यहूदियों को कहीं पे रहने नहीं दिया जाता। पूरे वर्ल्ड में ही यहूदियों के प्रति बहुत ही नफ़रत भरी हुई थी और वो कहाँ पे जिए, क्या करें। और हिटलर ने भी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। अब इस वजह से क्या हुआ, दुनिया में चारों ओर से जो यहूदी है वो एक जगह आ गए और वो ट्राई कर रहे थे कि अभी कहाँ जिए, कैसे जिए। और उन्होंने उस दरमियान जो फ़िलिस्तीन था, उस दरमियान का फ़िलिस्तीन, तो वो ये एरिया था पूरा जो फ़िलिस्तीन था। तो उस फ़िलिस्तीन में उन्होंने शरण ले ली और यहूदियों ने, और वहाँ पे रहने लगे वो धीरे-धीरे। लेकिन जो फ़िलिस्तीन के प्रॉपर के जो लोग थे, अभी ये यहूदी आ गए और वहाँ के प्रॉपर के लोग कौन थे? जो अरबी लोग थे, राइट? तो अब अरबी लोगों को लगने लगा यार ये तो हम पे भारी हो रहा है। और फिर बाद में यहूदियों को भी पता चला कि अभी ये भी यहाँ से हमें निकाल देंगे। तो ये कब तक चलेगा? तो यहूदियों ने सोचा कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए और जहाँ पे हम हमारे स्वाभिमान के साथ हम रह सकें। और उसके लिए उन्होंने ज़ोरदार माँग शुरू करी और ये अंग्रेज़ों के पास भी मुद्दा चला गया, इधर-उधर घूमते-घूमते ये लास्ट में चला गया यूएनओ के पास, यूएनओ के पास। अब यूएनओ में भी अरब अरब कंट्रीज़ ने बहुत ये किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे यहूदी लोग जीत गए और उन्होंने एक उनको मान्यता मिल गई सेपरेट एक देश की, और उस देश का नाम इज़राइल रखा गया। तो फिर सारे यहूदियों ने मिलके इज़राइल देश की यहाँ पे निर्मित हुई। अभी इज़राइल देश जो है अभी इज़राइल देश में इसमें क्या हुआ, 48% जो है तो फिलिस्तीन जो बोल रहे थे हम, वो पैलेस्टाइन हो गया। पैलेस्टाइन को 48% मिला, 44% जो है इज़राइल को एरिया मिला, राइट? और जो 44 और ये दोनों के बीच का जो 8% बचता है, तो ये 8% जो एरिया है, वो ये जेरूसलम है। और जेरूसलम ये सभी धर्मों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस्लाम के लिए तो जेरूसलम एक वन ऑफ द पवित्र स्थल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद अल अक्सा मस्जिद है। और ये अरबी लोगों को वो बात बहुत ही बुरी लगी, वो बहुत टेंशन में आ गए। तो ये अगर ये इन्होंने खुद के पास रख लिया, यू नो यू नो तो उन्होंने ये खुद के पास रख लिया 8%। तो ये इसका भी, इसको भी नहीं, उसको भी नहीं। अब ये सब कुछ यहूदियों की वजह से हुआ है, इज़राइल की वजह से हुआ है। ऐसा सारे अरब कंट्रीज़ ने मान लिया और फिर सारी अरब कंट्री, लगभग 6 अरब कंट्रीज़ जो है, 6 अरब कंट्रीज़ यहाँ पे सब ने मिलके इज़राइल पे अटैक किया, यहूदियों पे अटैक किया। तो ये जो इज़राइल क्रिएट हुआ था, वो लगभग 14 मई 14 मई 1948 को, राइट? और 1948 में ही ये सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। इतिहास में बहुत इसको क्या बोलते, इज़राइल अरब युद्ध है, ऐसा कुछ तो बोला जाता है। तो ये बहुत साल भर चला ये युद्ध। और इसमें दिक्कत ये थी कि इज़राइल को पता था, यहूदियों को पता था कि अब अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं तो फिनिश, खलास खत्म, फिर हमें दुनिया में किधर ये, उनके अस्तित्व की लड़ाई थी इज़राइल वालों की।
तो उनको पता था कि अब यहाँ पे नहीं मिला चांस तो फिनिश खलास खत्म। तो उन्होंने बहुत ही अ, हिम्मत दिखाई और बहुत ही एकजुटता से उन्होंने 6 दोषियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी। और गुड न्यूज़ ये है कि इज़राइल ने लड़ाई, गुड न्यूज़ नहीं बोल सकते हम इंडियन, इसमें को ज़्यादा भाग नहीं लेंगे, लेकिन इज़राइल ने ये लड़ाई जीती। और ये लड़ाई जीतने के बाद जो 44% जो पैलेस्टाइन लोगों के पास था, राइट, तो 44% में से भी कुछ हिस्से पे इन्होंने कब्जा कर लिया, हाँ, इज़राइल ने, राइट। ये गाज़ा पट्टी का कुछ हिस्सा इजिप्ट में चला गया, राइट, और पैलेस्टाइन का कुछ हिस्सा जॉर्डन ने मार लिया इधर का। तो ये इस प्रकार से ये पूरा नक्शा ये होता गया। और अभी भी जो पैलेस्टाइन है ना, आप बारीकी से अगर देख पा रहे होंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखेगी। तो ये गाज़ा पट्टी है, ये इधर इतना एरिया जो है गाज़ा पट्टी, है कि नहीं? जो ये ऐसा ग्रे कलर में दिख रहा है ना, वो पैलेस्टाइन का एरिया है। और ये जो डार्क रेड दिख रहे हैं, वहाँ पे पैलेस्टाइन गवर्नमेंट है। लेकिन जो ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, वो हिस्सा मिक्स्ड गवर्नमेंट्स है। यानी यहाँ ये समझो, यहाँ पे पैलेस्टाइन, यहाँ पे इज़राइल, यहाँ पे पैलेस्टाइन, यहाँ पे ऐसा मिक्स है। तो ये ऐसा तो झगड़े तो होने ही हैं। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पैलेस्टाइन में है या इज़राइल में है, पैलेस्टाइन में है या इज़राइल में है, पैलेस्टाइन में है। तो इस तरीके का ये लफड़ा है। और जेरूसलम का भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है, क्योंकि जेरूसलम में भी क्या है, जो इसमें ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम। तो जो यहाँ पे अगर वेस्ट जेरूसलम में हम देखेंगे तो लगभग 3.5 लाख इजरायली लोग हैं, राइट। और पैलेस्टाइन यहाँ पे सिर्फ 4,500 है, 4.5 के, राइट। अगर ईस्ट में हम जाके देखें, ईस्ट जेरूसलम में, क्योंकि वहाँ पे ईसाइयों का भी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है वहाँ पे भी। और ईस्ट में देखेंगे तो लगभग 2,20,000, 30,000, 2.5 लाख होंगे। तो इतने इजरायली लोग हैं। और पैलेस्टाइनी इधर ज्यादा है, तो लगभग यहाँ पे ये 3.5 लाख है। तो ये जेरूसलम में भी ये सब लफड़ा चलता है। तो ये दिक्कत भरा मामला है। और फिर जेरूसलम की वजह से भी, और मस्जिद में कुछ ये जो इजरायली सैनिक घुस गए थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंक, वो बहुत छोटी मोटी बात है। कुछ भी हो जाए, देखो इनको रीजन ही चाहिए कुछ ना कुछ, इसके जैसे अभी समझो जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, तो हाँ, उसने अच्छा भी काम किया तो भी हमें उस झगड़े के लिए रीजन मिल जाता है, ये सर नो, राइट। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि झगड़े के लिए अभी कुछ लोगों को कुछ बोल नहीं सकते, अभी क्या करें अभी। तो इस हिसाब से तो अभी अभी जो लफड़ा चल रहा है ये गाजा पट्टी से जो है ना, तो ये गाजा पट्टी से जो पैलेस्टाइनी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे हमला कर गाजा, पैलेस्टाइन पे वैसे तो इनका कुछ ज्यादा संबंध नहीं था, लेकिन इन्होंने इसराइल पे शुरू किया। अभी क्या हो रहा है, ये लेबनान के जो लोग हैं, क्या गुलिच्छा का क्या लोग बोलते हैं, इन्होंने भी अभी इसराइल पे हमला किया है, राइट। अभी इसराइल जो है गाजा पट्टी के साथ भी लड़ रहा है और लेबनान के साथ भी लड़ रहा है, राइट। तो ये सारा कुछ है। और उसके वजह से अभी ये जो है, अभी हमारे मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट क्या गिरेगा, राइट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा वगैरह। तो यहाँ पे मुझे तो कोई, ये मुझे न्यूज़ में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, राइट। वैसे तो हमने ऑलरेडी बताया था आपको, राइट, वीओसी आ रही तो अभी गिरने वाला, तो अच्छा खासा गिरा भी है। और वीओसी का कंफर्मेशन मिलता है तो और गिरेगा। लेकिन ये युद्ध की वजह से गिरेगा, ये तो मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि ये तो जन्म जन्म का जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ऐसा ये दोनों का युद्ध चलता ही रहेगा ये, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, इम्पैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं। अगर समझो कल मार्केट गिर भी गया या अगले हफ्ते में गिर गया, तो इसकी वजह से नहीं गिरेगा, वो वेव सी आ रही है तो उसकी वजह से गिरेगा,
राइट, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये मेरा व्यू मैंने बता दिया, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है और मैं 100% गलत हो सकता हूँ, ये हमें ध्यान में रखना है। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, हाँ, शेयर का बटन दबाना ही है, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन करना ना भूले। अब चलिए हम एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में अगर यहाँ पे हम देखने करेंगे शिस्को, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आवाज़ क्लियर है ना? हाँ। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 महीनों से 1-2 यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये इसी रेंज में अटका हुआ है 4 महीने से। ये ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन रिटेस्ट किया है। तो ये अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो क्या होगा और यह सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो क्या होगा? तो ये रेंज जो है 46,500 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टेंटेटिव 43,700। तो ये रेंज कहाँ पे टूटती है उस हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट आने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, तो दूसरा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे वीकली में। वीकली में देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये राइजिंग वेज बन टाइप बन रहा है और ये एपेक्स पॉइंट बहुत नजदीक आया है। कुछ तो भी बड़ा होने वाला है, अक्टूबर महीने में ही होगा, जो कुछ होगा वो होगा। अभी नवरात्रि भी है, राइट, और कुछ स्पेशल डेट्स भी है, मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो इधर इधर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे एपेक्स पॉइंट भी आ चुका है। तो अगर ये एपेक्स ये अगर नीचे टूटता है तो बहुत जोर से टूटेगा और इस डब्बे में आने की पॉसिबिलिटी है, जो 36,300 तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना है। और जो मेन जो चार्ट हम देखना चाहते हैं 75 मिनट का, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने इधर ही बोला था 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ है और इस जोन में ये कंप्लीट होगा, इधर से ही शॉर्ट बनाना शुरू कर दीजिए। तो और यहाँ पे RSI दादा भी यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहे थे, पति थक चुका है और उस हिसाब से यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे अब अच्छा बड़ा ब्रेक और फिर ये 1 2 3 4 5 लगभग कंप्लीट हो, 5 कंप्लीट हुआ है कि नहीं डाउटफुल है, लेकिन कुछ भी हो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45,785 का है 85। ये ध्यान में रखना है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ये ब्रेक नहीं होता तब तक 5 कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसा समझेंगे और नीचे गिर सकता है। अगर ब्रेक हो गया तो हम क्या समझेंगे? अगर ब्रेक हो गया तो हम समझेंगे कि ये हो गया फिर बी और ये फिर सी। तो फिर इधर इधर आसपास किधर आना चाहिए सी, वो सी भी कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए हमें जीजेड निकालना होगा। तो जीजेड अगर हम निकालेंगे, ये तो डीजेड ही आ गया, हम इसको जीजेड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यस। तो ये रेजिस्टेंस है 45,000, हम यहाँ पे डायरेक्टली ये लास्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं 45,453 बोलो, या इसको आप ये भी बोल सकते हो 43,500। राइट, ये अभी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये बी सी यहाँ तक जा सकता है और रेजिस्टेंस लेके फिर तीखू की तरह गिर सकता है, जो कि टारगेट हमारे बाकी है। नहीं तो ये फिर फिफ्थ ही चल रहा है तो फिर ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिफ्थ बनाएगा, ये कि इम्पल्स पूरा होगा। तो इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि कैसा एग्जैक्ट यहाँ पे पैन आउट होगा। यहाँ पे हमने क्लियरली आपको ये टारगेट आपको याद नहीं रहते, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट ट्रेड दिया था आपको इधर शॉर्ट का और ये जीजेड में जाएगा बोला था, एग्जैक्ट जीजेड में गया और ऊपर से भी वो जीजेड में था। तो जीजेड से लेकर जीजेड तक ऐसा कुछ तो भी हमारा डिस्कशन डीजेड में था, डीजेड से जीजेड का टारगेट मिला हमें। तो ये देखिए इधर हम डीजेड निकाला तो ये एग्जैक्ट वहां से रेजिस्टेंस लिया और हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे दिया। तो अभी इसका तो काम हो गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका भी काम हो गया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये नया डीजेड मिला है हमें, तो यहाँ पे 44,343 से लेकर 44,249 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक हो जाता है यानी 44,249, ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हम फिर रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे और बेरिश प्रेशर कैंडल के नीचे करेंगे सेल, छोटा सा से पैसा स्टॉप लॉस। पहला जो टारगेट रहेगा 44,150, फिर दूसरा टारगेट 44,000 का, तीसरा टारगेट 43,850 का।
इस तरीके के टारगेट हमें आ सकते हैं और ये लो को ये दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। उस हिसाब से पूरा हम प्लान करेंगे। बुलिश कब होंगे हम? बुलिश यानी शॉर्ट टर्म बुलिश 44,794 के ऊपर जाता है तो ये हम बुलिश होंगे, नहीं तो हम यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे। थोड़ा यहाँ पे निफ्टी को भी देख लेते हैं हम किस तरीके से। निफ्टी यहाँ पे तो निफ्टी ने तो क्लियरली इंडिकेशन दिया था। यहाँ पे हमें 75 मिनट पे ये यहाँ पे पति भी थक चुका था ऑलरेडी। बाप पैटर्न भी बन गए थे, सब कुछ था यहाँ पे और जबरदस्त तरीके का फॉल हुआ और ये 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है। अब ये बन चुका है तो ये बी का लिए थोड़ा सा फॉल करेगा और ये सी के लिए जाएगा। फिर ये बी सी करके ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा और फिर तेकू की तरह नीचे जा सकता है। वो हिसाब से हमें प्लान करना है। राइट। समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ आप हाँ ट्रिपल एम किया है तो ठीक है, अभी एडमिशन हुआ है आपका तो आ जाएगा 5 6 महीने में सब कुछ समझ में। तो इधर हम देखेंगे तो निफ्टी का और इधर देखने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे भी नियर हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। राइट। अब यहाँ पे जो ये भी एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन दिख रही है हमें, ये ब्रेक हुआ है क्या देखते हैं, 1 मिनट। ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है। ये अभी आप बचा डब्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आज बट छपा डब्बा का मैं ये रेंज बता देता हूँ। ये रेजिस्ट सपोर्ट रेंज है। अभी ये अगर सपोर्ट रेंज टूटती है तो यहाँ पे एक अच्छा ये फॉल्स ब्रेकआउट कहलाएगा और अच्छा फॉल आएगा जो 19,614 परवर्ती का सौदा। देखिए अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है तो रिटेस्ट करने पे बेरिश प्रेशर कैंडल के नीचे करेंगे सेल। छोटा सा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस पहला टारगेट जो रहेगा 19,660, 19,630, 19,590। तो इस तरीके के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाएंगे तो 517 450 ये भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे आया तो फिर यहाँ से एक इम्पल्स शुरू हो जाएगा और फिर ये बी और ये सी इस तरीके से बनेगा। राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर ये बी सी कंप्लीट होने के बाद फिर ये 1 2 3 4 5 एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ दिख सकता है हमें। तो इंतजार करके पूरा एनालिसिस करना है। फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं हफ्ते के लिए किस तरीके से फिन निफ्टी पैन आउट हो सकता है। तो मंथली चार्ट से फिन निफ्टी को भी शुरू करेंगे तो फिन निफ्टी भी वही एक रेंज में अटका हुआ है, थोड़ा भटका हुआ है, उसको लगा फटका हुआ है। यहाँ पे वीकली चार्ट में सेम कंडीशन है बैंक निफ्टी की तरह। 75 मिनट चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 19,931 का। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही हम समझेंगे कि फिफ्थ कंप्लीट हुआ है और फिर ये बी से शुरू हुआ है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ है वो तो आने वाला समय बताएगा। इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ट्रेड सेटअप देखने के लिए। तो ये हमें बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे भी एग्जैक्ट हमारा टारगेट अचीव हुआ था। देखो ये हमने रेजिस्टेंस जोन दिया था और ये टारगेट जोन दिया था, एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ। इसको डिलीट। और यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये सेम रेजिस्टेंस है 19,936 का। अगर 19,733 नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो रिटेस्ट का इंतजार करेंगे, बेरिश प्रेशर कैंडल के नीचे करेंगे सेल। छोटा सा सा प्यारा स्टॉप लॉस पहला टारगेट जो रहेगा 19,700, 19,650 और 19,600। तो इस तरीके के टारगेट यहाँ पे हमें आ सकते हैं। तो आपको ये प्लान आउट करना है। राइट। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड सिनेरियो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये युद्ध जो है बीच में शुरू हुआ है तो अभी इसका इम्पैक्ट तो मंडे को ही दिख पाएगा हमें। तो हम देखेंगे उसको किस तरीके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट में जाएंगे और डेली चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देगा कि एक डोरा बंद कर देता हूँ। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स भी प्लस पॉजिटिव था। स्मॉल कैप इंडेक्स देखो एक जबरदस्त सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन को ऊपर जा रहा है और इंडेक्स फेल हुआ है नीचे की तरफ, यानी मार्केट फॉल होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी है वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक रैली दी इसने 100 पॉइंट की
और इधर तो 300 पॉइंट की रैली मिली है हमें डीजीआई के फ्यूचर में। तो देखना पड़ेगा, डीएक्सवाई भी नीचे गिर रहा है। अब ये युद्ध का असर क्या होगा, ये हमें मंडे को ही पता चलेगा, मंडे मॉर्निंग या थोड़ी देर में पता चलेगा। और डीजीआई देखिए, ये सारे जो नैस्डैक तो कितना बड़ा है, राइट, लगभग 250 पॉइंट बढ़ा है। S&P 500 देखो एग्जैक्ट टारगेट कितना, ये पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है अपना एनालिसिस, राइट। इसका गर्व होना चाहिए चार्ट कमांडो फैमिली पे। आपको चार्ट कमांडो फैमिली पे, अपनी खुद की फैमिली पे गर्व है कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। एग्जैक्ट यहाँ पे हमने S&P पर इधर था, तब अगस्त 21-22 अगस्त को हमने ये अब्बा चब्बा डब्बा रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी। और ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ तक आएगा, GZ टू GZ, ये बोला था कि नहीं बोला था, राइट। वही चार्ट अभी भी है। तो ये ध्यान में रखिए, हमारा एनालिसिस एक्यूरेट जाता है और उसका हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से हमें काम करना है। और निक्केई ने भी कई यहाँ पे एक बाउंस दिया है। देखते हैं, यहाँ पे सोना भी चमक रहा है इतने बड़े फॉल के बाद। चांदी चमक रही है इतने बड़े फॉल के बाद। तो ये सोना चांदी चमक रहे, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम जो है उतना, ओह शिट व्हाट इज दिस, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, ये राज खोला था, ये एपिक्स पॉइंट नजदीक आ गया, ये नॉन स्टॉप आपको पैसा देगा। नेचुरल गैस किसने किसने ट्रेड बनाए हैं, नॉन स्टॉप पैसा देगा, बहुत बड़ा पैसा देगा, अभी भी बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट आने वाले हैं, राइट। किसने किसने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, कौन कौन नेचुरल गैस में प्रॉफिट ले रहा है बताइए। लगभग लगभग अभी 400 तक नेचुरल गैस जा सकता है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तो हो, लेकिन टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले। ट्रिपल एम को जिनको अभी भी एडमिशन लेना है, यहाँ पे 10 तारीख तक शायद लिंक ओपन है, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, नहीं तो chartcommando.com सर्च करिए, राइट, मनी मेकिंग मशीन आपको भी वहाँ पे मिल जाएगा। और आप फिर बाद में व्हाट्सएप वगैरह मत करिए, क्योंकि एक बार क्लोज होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तो है ही। और एक बात क्या बताना था, हाँ, स्विंग यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको अगर वेल्थ जनरेट करना है, 100 CR वाला जो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे, तो मैंने सिर्फ नॉमिनल प्राइस पे 799 पे ज्वाइन बटन चालू किया है। वो 799 भी नहीं रखने वाला था, लेकिन उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा फिर, राइट, लेकिन 100 CR और फ्री में मिल रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो आपको जिन्होंने अटेंड किया है कल का सेशन ज्वाइन बटन वाला, कैसा लगा वो कमेंट में मुझे बताइए। और आप भी कर सकते हो ज्वाइन। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ सदा रहेगी। सी यू ऑन द टॉप। बाय बाय फॉर नाउ।